माय नेम इज नीतू। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि जो टॉपिक मैं करवाऊंगी उसी के बेस पे आपको शाम को डेली 6:15 पे क्या मिलेगी, क्यूज मिलेगी। ठीक है, तो वो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट भी की और लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि किसने गलत आंसर दिया है और किसने सही किया है। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार डिस्कस करवा दूं जिससे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन। ठीक है, तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने बताया था जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वो होती है कि अगर वो उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से किसी दूसरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कॉन्करेंट आपकी कोऑपरेटिव आपकी क्या होती है, जो आपस में शेयर करती है वेरिएबल्स को, डेटा को, मेमोरी को, सीपीयू को। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं कुछ चेंज करूँ और मैं किसी के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब इस तरीके से कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है कि अगर दो प्रोसेस हैं P1 और P2 और जब वो डेटा को एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है, लाइक वेरिएबल शेयर कर रही हैं इंट ए की वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और इस a को ये क्या है, शेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, a इज इक्वल टू a इंटू 2 और यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, a इज इक्वल टू a प्लस 2। ठीक है, अब किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होंगे, अगर अगर P1 एग्जीक्यूट होती है उसके बाद P2 होती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जो हमारा डेटा है वो स्मूथली चलता है, बिल्कुल जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आएगा। लेकिन अगर इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाती है, मतलब आपस में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। डेटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, और इसी इनकंसिस्टेंसी को, मतलब यही इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक है, कि हम क्रिटिकल सेक्शन को मैनेज कर सके। तो अब क्वेश्चन देखो, कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन। कॉन्करेंट एक्सेस मतलब जो शेयर करते हैं डेटा को, उसके अंदर क्या आता है, हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी आती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों ने सही किया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया वो अच्छे से देख लो, क्योंकि मेन हमारा जो मोटिव है वो एग्जाम में सही करना है। यहाँ पे हम गलत करें सही करें, लेकिन हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कि भैया इसका आंसर यही है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेस असेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा। तो ये किसकी बात कर रहा है, कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात कर रहा है, क्योंकि वो सेम टाइम पे क्या करती हैं, प्रोसेस जो होती है वो सेम डेटा को असेस करती हैं। ठीक है, कॉन्करेंटली एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर। तो मतलब जो ऑर्डर है, अगर पहले P1 हो रही है, फिर P2 हो रही है, फिर P3 हो रही है, मतलब रिजल्ट जो है वो सही है। विच असेस टेक प्लेस इज कोड। लेकिन हम ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है डिपेंड, एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन पर्टिकुलर ऑर्डर। ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, P1 थोड़ा सा एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 के पास सीपीयू चला जाए, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस P1 के पास आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। और इसी को आप क्या कहते हो, रेस कंडीशन। कि मतलब P1 एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया तो ये किसके पास चला गया, P2 के पास चला गया, P2 जनरेट हुई, फिर वापस से P1 के पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेस कंडीशन हो जाती है। और रेस कंडीशन क्या कहती है कि जब हम डेटा को शेयर करवाते हैं, आपस में वेरिएबल को शेयर करते हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, अगर जो हमारा सीक्वेंस है वो सही ना हो तो डेटा जो है वो हमारा लॉस हो सकता है, डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेस कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल। सेगमेंट ऑफ कोड ये आपका कहाँ आता है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है,
in which process may change common variable, update tables, write into file is known as। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि चेंज करवा रहा है कॉमन वेरिएबल्स को, अपडेट कर रहा है टेबल्स को, राइट करवा रहा है, राइट कहाँ कर रहा है फाइल्स में, इसको हम क्या कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या कहता है कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी तो उस टाइम पे दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ इसकी रूल्स सॉल्यूशन हैं क्रिटिकल सेक्शन के, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले यही देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन का, सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड आ जाएगा प्रोग्रेस, थर्ड आ जाएगा आपका बाउंडेड वेट। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मतलब आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन में जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे भी कंफ्यूज थी तो यहाँ से देख लो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि एक टाइम पे ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4। तो एक टाइम पे आपकी एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रहेगी, तो ये आपका है बिल्कुल सही। अगर ये हो कि एक टाइम पे आपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बहुत सारी प्रोसेस को एंटर करवा दिया तो मतलब ये आपका कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि आप एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करवा सकते हो, ज़्यादा प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं होगी। तो यानी कि ये आपका सही है और ये आपका क्या है गलत। अब देखो प्रोग्रेस क्या होती है। प्रोग्रेस से ही आप समझ रहे हो कि मतलब प्रोग्रेस करना, लाइक आपका ये क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पे प्रोसेस P1 है और P2 है कि जो सपोज P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को असेस करना चाहता है। P1 जो क्या कह रहा है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को असेस करना है, लेकिन P2 क्या कह रहा है, P2 उसको अंदर जाने से रोक रहा है। मतलब ना तो खुद क्रिटिकल सेक्शन को असेस कर रहा है, ना ही P1 को असेस करने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि P1 एंटर नहीं कर पा रहा है और P2 उसको एंटर नहीं करने दे रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं P2 एंटर करना चाहता है लेकिन P1 उसे एंटर नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोग्रेस कि मतलब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यही हमारा हाल सोसाइटी के अंदर है कि अगर हम कुछ करने की सोचे तो जो हमारे साथ वाले हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं करना, हम इसको भी नहीं करने देंगे, तो यही हमारी सोसाइटी का हाल भी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोग्रेस। आगे देखो बाउंडेड वेट क्या होता है। कल थोड़ा सा बाउंडेड वेट वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन वाले वीडियो में बताना रह भी गया था। बाउंडेड वेट जो है, वेट से आप समझ ही रहे होंगे कि वेट करना, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे वेट कर रही है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस यहाँ पे क्या कर रही है, वेट कर रही है कि सपोज P1, P2 ये दो प्रोसेस हैं और P1 ने क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया। तो P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया और P2 ने यूज नहीं किया, कोई बात नहीं। अब वापस से P1 फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया कि चलो ठीक है P2 को भी यूज नहीं करना है, P2 ने फिर कर लिया, P2 अगेन फिर चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। P2 ने नहीं किया, फिर P1 ने फिर से कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस जो है वो बार बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज किए जा रही है और दूसरी प्रोसेस जो है वो एक बार भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं गई, ठीक है। तो ये होता है आपका बाउंडेड वेट। मतलब सपोज P1 ने इन्फिनिटिव टाइम यूज किया और जो P2 है वो सिर्फ एक बार ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, P2 जो है वो वेट करते करते कहाँ चला जाता है, स्टारवेशन में, ठीक है। मतलब P2 जो है वेट किए जा रहा है, P1 जो है वो बार बार जा ही जा रहा है, बार बार जा ही जा रहा है। तो ये होता है आपका बाउंडेड वेट, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा
बाउंडेड वेट के ऊपर भी क्वेश्चन था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, रेस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। और अब ये देखो कि क्या है, मिनिमम वेरिएबल इज आर रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड बिटवीन प्रोसेस टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमम जो है वो कितनी प्रोसेस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देती हूँ समझाने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए आपको कम से कम कितनी आपके पास प्रोसेस होनी चाहिए, कितने शेयर्ड होनी चाहिए वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपका क्रिटिकल सेक्शन है, अगर मेरे पास एक ही प्रोसेस है तो ये क्या शेयर कर रही है बताओ मुझे, कुछ शेयर कर रही है। इसने मिनिमम की बात की, इसने मैक्सिमम की बात नहीं की। तो एक होगा तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंट में आ जाती है। अगर दो प्रोसेस है और वेरिएबल को शेयर कर रही है तो मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 2 होना चाहिए, मैक्सिमम तो चाहे कितने भी हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आपके पास कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने ज्यादातर गलत किया था, किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 3, किसी ने बोला 4। ठीक है, तो ये ज्यादातर बच्चों का गलत था, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम जो है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास कम से कम 2 प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आप वेरिएबल को आपस में शेयर करवा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन के बेस्ड पे समझ में आए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक में इससे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।